दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के पहले घर के रिजल्ट। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले घर में विराजमान है, कुंडली के पहले खाने में विराजमान है, तो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके बारे में आप कैसे जानेंगे कि मेरा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव बृहस्पति के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव है तो उसके क्या सिम्टम है। तो अगर आपकी कुंडली के पहले घर में बृहस्पति पॉजिटिव है तो खुद की किस्मत अपने दिमाग की ताकत के इस्तेमाल से या फिर राज दरबार के लोगों से संबंधों के कारण बढ़ेगी। बृहस्पति की खुद की चीज़ें, रिश्तेदारों और कारोबार के संबंध में खाना नंबर 11 की नेक हालत और उसमें बैठे ग्रहों की स्थिति के अनुसार होगा। रूहानी ताकत और दूसरे जहान की स्थिति खाना नंबर 8 के ग्रहों के अनुसार होगी जो खाना नंबर 8 में बैठे। तो व्यक्ति की शिक्षा उत्तम हुआ करती है जिनकी कुंडली के पहले घर में बृहस्पति पॉजिटिव होता है। कम से कम कोई डिग्री जरूर होती है लेकिन अधिक दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं, क्योंकि धन की स्थिति कुंडली में शनि के हालात के आधार पर होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में कोई ना कोई ग्रह हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, ये जरूरी है। ऐसा व्यक्ति कई तरह के विद्यार्थियों का जानकार होता है। तब ऊपर लिखी ग्रह स्थिति के अनुसार कुंडली में बुध भी उत्तम होता है। यानी कि अगर आप हस्तरेखा के अनुसार देखें तो उंगलियों के पुरों पर एक चक्कर, तो व्यक्ति एक राजा के समान उच्च ओहदे पर आसीन हुआ करता है। जब कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में हो, यानी कि उंगलियों के पोरियों पर सिर्फ एक शंख हो, तो बृहस्पति की उम्र से 16 साल, 8 साल या 4 साल से माता पिता के लिए फल उम्दा होते हैं। साथ ही ज़्यादा खुद का हिस्सा 75 साल की उम्र तक शामिल होगा। कुंडली में चंद्र उत्तम स्थिति में हो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सुख भी बढ़ते जाएंगे। हालात हर तरह से नेक और उत्तम होते चले जाएंगे। उच्च कोटि का अफसर होते हुए भी आखिरी उम्र में सन्यासी की तरह लोगों की सेवा करने वाला, जिसका फल उत्तम होगा। जब कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना हो और साथ ही खाना नंबर 7 उत्तम हो, तो बुजुर्गों की तरफ से जायदाद और सोना यानी कि धन विरासत में मिला करता है। जब खाना नंबर 11 उत्तम हो तो खुद कमाई से धन दौलत में बरकत होगी। शुक्र पूजन आदि, औरत की इज्जत और गाय की सेवा फालतू धन की नींव हुआ करती है। जब खाना नंबर 7 खाली हो तो शादी के दिन से या शुक्र की चीज़ें स्थापित करने से बृहस्पति अति उत्तम फल देने लगता है। लेकिन 28 साल से पहले या 24वें या 27वें साल में खुद की शादी या अपनी कमाई से किसी खून के रिश्तेदार की शादी या इन सालों में नया मकान बनवाया जाए या नर औलाद की पैदाइश हो तो पिता की उम्र को खतरा हुआ करता है। इस जहर से बचने के लिए मंगल की चीज़ें जमीन में दबानी चाहिए। जब कुंडली के खाना नंबर 1 या 2 में या 4 में सूरज, चंद्र या मंगल हो तो राज दरबार से कमाया हुआ तांबे का पैसा भी सोने की कीमत देगा। यानी कि ये तीनों ग्रह अलग अलग से इन 3 घरों में या किसी 2 घरों में हो तो बृहस्पति का फल बहुत नेक हो जाया करता है। जब मंगल कुंडली के खाना नंबर 7 में हो तो जातक के बुजुर्ग शाही खानदान से संबंध रखने वाले हुआ करते हैं। यानी कि लंबी जागीरों की ठाठ बृहस्पति पूरा करता है। जब खाना नंबर 2, 3, 4, 8 सबके सब उम्दा हो, यानी कि अच्छी स्थिति में हो, तो मामू की उम्र बेशक छोटी होगी, जरूरी नहीं कि जब तक दूसरे नियम ना लगे, लेकिन खुद की उम्र कम से कम 75 साल तो होती है। जब सूरज खाना नंबर 9 में होता है तो हस्त रेखा के अनुसार किस्मत की रेखा की जड़ पर 4 शाखाई रेखा, तो कुंडली वाले की उम्र अपनी इच्छाओं के अनुसार लंबी हो जाया करती है। तो ये तो हुए
पॉजिटिव फल बृहस्पति के। तो अब जानते हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नेगेटिव है तो आपकी कुंडली में ये सिम्टम आपको मिलेंगे। तो मंदा बृहस्पति ऐसी पीली गैस की तरह होगा जो सांस लेने के काबिल ना होकर दम घोटने वाली होगी। ऐसा बृहस्पति अपना मंदा असर अपने पहले दौरे में यानी कि 35 साल के चक्कर के दौरान बेशक मंदा, लेकिन अपने दूसरे दौरे में जरूर नेक हुआ करता है। और ऐसा नेक कि पहले दौरे की कमी तो पूरा कर दिया करता है। लेकिन शर्त ये है कि व्यक्ति अपने किस्मत से खुश रहे और पैसे के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाए। जब कुंडली में बुध मंदा हो और बृहस्पति के घरों में यानी कि 2, 5, 9, 12 में आपस में दुश्मन ग्रह या फिर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हों तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, लेकिन कमाल का साधु फकीर हुआ करता है। जब कुंडली में ऋण पितर बन रहा हो यानी कि 2, 5, 9, 12 में बुध हो, शुक्र हो, राहु हो या पापी शनिश्चर हो तो ना सिर्फ जातक है बल्कि उसके कुल खानदान ने डिग्री प्राप्त ना की होगी। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में या बृहस्पति के साथ राहु बैठा हो तो 8 से 12 साल तक उम्र के बीच ही राहु से संबंधित कारोबार या रिश्तेदारों के घरों में राहु का जहरीला धुआं भरा हुआ करता है। जहाँ तक खली सोना भी राहु के द्वारा जंग लगा हुआ होगा। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में शुक्र हो या बृहस्पति के साथ संयुक्त हो तो 13 से 15 साल की उम्र में कोई औरत बर्बादी का बहाना हुआ करती है या शुक्र की चीज़ों से संबंधित कारोबार या रिश्तेदार सोने से भरा हुआ घर खाक कर दिया करते हैं। किस्मत के मैदान में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं हुआ करता। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध हो या बृहस्पति और बुध इकट्ठे हों तो 16 साल से 19 साल उम्र या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल उम्र की उम्र में बुध से संबंधित कारोबार, रिश्तेदार बर्बादी का कारण हुआ करते हैं। किस्मत जली हुई रेत की तरह हुआ करती है। जब शनि कुंडली में पापी हो रहा हो तो अपनी जाति स्वभाव के कारण मंदा होकर बृहस्पति के साथ युति कर ले तो खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में हो तो 36 साल के बाद और आमतौर पे 42 साल की उम्र में शनिश्चर की चीज़ों से संबंधित कारोबार या रिश्तेदार बर्बादी का बहाना हुआ करते हैं। हर तरह मंदे हालत और सेहत भी मंदी हुआ करती है। खासकर पेशाब और पखाने की नाली संबंधित बीमारियां परेशान किए रखती हैं। किस्मत की हवा जहर की हुआ करती है। जब शनि खाना नंबर 5 में हो तो खुद के बनाए हुए मकान किसी जेल से कम नहीं हुआ करते। औलाद की तरफ से कष्ट और परेशानियां पेश आया करती हैं। शनिश्चर खुद खाना नंबर 9 में हो तो अपनी सेहत से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। कुंडली में शनि अपने जाति स्वभाव के कारण मंदा हो तो 18 से 27 साल की उम्र के बीच वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 7 में आ रहा हो तो नेक शनिश्चर पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो पिता से अलग होकर किसी दूसरी जगह कारोबार करना पड़ता है तो अपनी खुद की कमाई से घर का बोझ संभालना होता है। जब सूरज खाना नंबर 11 में हो तो लेकिन सोया हुआ या सूरज और बुध इकट्ठे मंदे माने घरों में हो तो मुकदमा या बिना मतलब की लड़ाई के कारण धन हानि हुआ करती है। झगड़ों और मुकदमों के फैसले बेशक व्यक्ति के हक में हो, लेकिन बिना मतलब बृहस्पति सोना देने के बजाय मिट्टी ही देगा। जब बृहस्पति सोया हुआ हो, खाना नंबर 7 खाली या खाना नंबर 8, 11 में शुक्र, बुध, राहु या पापी शनिश्चर हो तो ऐसा व्यक्ति हर किसी की निंदा करने की आदत करता है, दूसरे से बुरा बर्ताव करने और मंदा बोलने, जिसके कारण खुद का गृहस्थ जीवन जहरीला हुआ करता है। ऐसी हालत में छोटी उम्र की शादी ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल तक नेक फल पैदा करेगी, लेकिन खुद न खुद जागा हुआ बृहस्पति 24वें साल में निहारत मंदे फल देगा। इस मंदे जहर से बचने के लिए मंगल की चीज़ों का कारोबार करना अच्छा रहता है। जब राहु खाना नंबर 8 या 11 में हो तो पिता की मौत दमा या दिल की बीमारी के कारण हुआ करती हैं, जहाँ फिर उसकी आँखों में कोई गंभीर बीमारी या टांगों से संबंधित बीमारी या फिर दिमागी बीमारियाँ हुआ करती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो ये सिम्टम से आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।